इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस का कंसेप्ट, जो कि एनालिसिस 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए और भी बाकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि बीटा फंक्शन का मतलब क्या है। बीटा फंक्शन एक तरीके का इंटीग्रल है जिसे हम लिखते हैं बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। दिस इज कॉल्ड आवर बीटा फंक्शन or Euler function of first kind. This is also called Euler integral of first kind and Euler integral of second kind हमारे पास गामा फंक्शन होगा, राइट। सो अगर आपके पास कभी ये लिखा हुआ है लाइक ये इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस x की पावर 5 dx। सो अगर हम कंपेयर करें तो m माइनस 1 किसके इक्वल है, m माइनस 1 इक्वल टू 3, दैट इज 3, राइट। और n माइनस 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। सो m माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड n माइनस 1 इक्वल टू 5। सो यहां से हम लिख सकते हैं m की वैल्यू 4 के इक्विवेलेंट है और n की वैल्यू 6 के इक्वल है। सो ये इंटीग्रल कंप्लीट किसके इक्वल होगा, बीटा 4,6 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें कि हम बीटा फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो 0 to 1 x की पावर 4/3 1 माइनस x की पावर 6 dx। सो इस केस में फिर से m माइनस 1 किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल, और n किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। सो m माइनस 1 4/3 के इक्वल है और n माइनस 1 6 के इक्वल है, राइट। सो इट विल बी n माइनस 1 इक्वल टू 6। सो यहां से m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7/3 के इक्वल, और n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 के इक्वल। सो इसे हम लिख सकते हैं बीटा 7/3, 7। सो इस तरीके से हम बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी इंटीग्रल को बीटा फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना। इसकी 6 से 7 प्रॉपर्टीज है, हम वन बाय वन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस इंटीग्रल की कि हम लिख सकते हैं बीटा m कोमा n इक्वल टू बीटा n कोमा m। सो बहुत बेसिक प्रूफ है इसका, मतलब ये है कि हम m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक हम अगर बीटा 5,7 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं बीटा 7,5। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बीटा m कोमा n की डेफिनेशन से कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फाइनाइट इंटीग्रल की कि अगर आपके पास 0 से a f ऑफ x dx एक फाइनाइट इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, राइट। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि पूरे x को a माइनस x से रिप्लेस करेंगे, x को a माइनस x से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम x को 1 माइनस x से रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इंटीग्रल आएगा 0 to 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। इट विल बी 0 to 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस दैट इज x की पावर n माइनस 1 dx। और हम इक्विवेलेंटली इसे लिख सकते हैं 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx। सो अगर हम कंपेयर करें, हमने शुरुआत किससे की थी, बीटा m कोमा n से। तो हमारे पास यहाँ पे m माइनस 1 था, x की पावर m माइनस 1 थी और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 थी। थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास x की पावर n माइनस 1 आ गई और 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 आ गई। सो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, दैट इज बीटा n कोमा m के इक्वल है, राइट। सो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी इसकी बीटा फंक्शन की कि m और n को इंटरचेंज किया जा सकता है। सेकंड हम करते हैं एक और प्रॉपर्टी, वी कैन राइट बीटा m कोमा n एज 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। काफी बार स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं कि हम इसको इसके इक्विवेलेंट कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है, हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से कंटिन्यू करेंगे। लाइक वी हैव बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अगर हम केयरफुली देखें तो हमें इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल में चेंज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास 0 की वैल्यू है वो 0 पे अप्रोच कर रही है और जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। सो इन चीजों को देख के हम अपनी लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर t की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस x होगी तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 होगी उस केस में हमारे पास t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सो हमें कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा कि t इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, और अगर हम इसे रीअरेंज करें दैट इज t माइनस tx इक्वल टू x, दैट इज t इक्वल टू x प्लस tx। सो यहां से हमारे पास क्या होगा, t अपॉन 1 प्लस t इक्वल टू x। तो मतलब कि हमें x को ये पुट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल में चेंज होगा।
शुरू करते हैं कि x को पुट करो, पुट x इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी। सो यहां से हमारे पास dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। सिंपली डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो अब ये सारी वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है। सो यहां से हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, और अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। मतलब इसमें हम x की वैल्यू एक बार पुट करेंगे 0, फिर उसके बाद t की वैल्यू 0 आ रही है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, राइट। सो अब पुट करते हैं 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, दैट इज t अपॉन 1 प्लस t की पावर m माइनस 1, देन 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t की पावर n माइनस 1 dx, dx इज 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। सो हमने क्या किया, dt की जगह पे ये वाली टर्म आ गई, dx की जगह पे ये वाली टर्म आ गई, और x और 1 माइनस x की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे रीअरेंज करते हैं, 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t की पावर m माइनस 1 इंटू एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बनेगा 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। सो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, t हमारे पास बचेगा 0 to 1 t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास। सो वी विल गेट 0 to 1 t रे टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर m प्लस n dt, राइट। क्योंकि हमारे पास ये फाइनाइट इंटीग्रल है और इसमें हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट 0 to 1 x रे टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रे टू पावर m प्लस n, बिकॉज variables of integration can be changed, variables of integration can be changed, राइट। सो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि बीटा m कोमा n किसके इक्वल होगा, बीटा n कोमा m के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी है कि बीटा m कोमा n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज 0 to इंफिनिटी x रे टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रे टू पावर m प्लस n dx। यहाँ पे कंप्लीट जगह पे हमारे पास जो लिमिट है वो इंफिनिटी होगी, ठीक है। सिर्फ ये चीज करेक्शन है कि यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू थी, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर लिया था, तो x की वैल्यू 1 जब थी तो t की वैल्यू इंफिनिटी थी, और हमारा क्वेश्चन पूरा वेरिएबल t में आ गया था। देयरफॉर यहाँ पे जो होगा वो आपके पास इंफिनिटी आएगी। इन वाले सारे स्टेप्स में आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो इंफिनिटी होगी, राइट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 to इंफिनिटी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx। सो अगर हम कंपेयर करें इस क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन से, कंपेयरिंग बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, कंपेयरिंग विद 0 to इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx इक्वल टू बीटा m कोमा n। सो हमारे पास क्या मिलेगा, m माइनस 1 की वैल्यू 3 के इक्वल है और m प्लस n की वैल्यू 7 के इक्वल है। सो यहां से m की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, राइट। मतलब कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, बीटा 4,3 के इक्वल है। और हमें पता है कि बीटा m कोमा n को हम कैसे लिख सकते हैं, m माइनस गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल। और बीटा 4,3 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज गामा 4 गामा 3 अपॉन गामा 7, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसे जब सॉल्व करेंगे हमारे पास होगा 6 इंटू 2 अपॉन 720, सो दैट विल बी 1 अपॉन 60। सो बीटा 4,3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 अपॉन 60। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन ये इंटीग्रल कंपेयर किया प्रॉपर्टी नंबर 2 से, तो हमारे पास m की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। सो इसे हम लिख सकते हैं बीटा 4,3 के इक्विवेलेंट। और बीटा m को मैन हमें पता है कि गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। ये रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। और मोर ओवर अगर हमारे पास गामा n दिया हुआ है तो हम उसे लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर हमारे पास n एक इंटीजर है तो, ठीक है। और अगर हमारे पास n को हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, अगर हमारे पास n कोई फ्रैक्शन हो, नॉन इंटीजर हो। जैसे कि अगर हमारे पास गामा 3/2 है
तो हम उसे लिखेंगे 1/2 दैट इज 3/2 माइनस 1, 1/2 गामा 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n एक फ्रैक्शन नंबर है, तो n-1 गामा n-1। इन केस हमारे पास गामा 5 है, इन दैट केस वी विल राइट 4 फैक्टोरियल, क्योंकि गामा n अगर n एक इंटीजर है उस केस में n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, सो गामा 5 विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। सो अगर हम इसे कंपेयर करें 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx से, तो हमारे पास m-1, तो हमारे पास m-1 की वैल्यू 2 आ रही है और m प्लस n की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। सो हम इसे लिख सकते हैं m की वैल्यू 3 के इक्वल और n की वैल्यू 3 के इक्वल। सो ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा, बीटा 3,3 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू गामा 3 अपॉन गामा 6, मीन्स बीटा m कॉमा n किसके इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल। सो इसे जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, so that can be written as 2 into 2 upon 120, so its answer will be 1 upon 30। फिर से डिस्कस करते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to 1 x raised to power m-1 into 1 minus x raised to power n-1 dx। यहाँ की m और n के ऊपर कंडीशंस होती है कि और m और n को दोनों को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये इंटीग्रल की एक फाइनाइट वैल्यू आती है हमारे पास। सो ये हमने नोटेशंस देखी कि हम कैसे किसी भी इंटीग्रल को बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। देन सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि काफी इजी है प्रूफ करनी, दैट इज बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा m। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, वहां पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें, पर ये भी बहुत आसान है। देन इस प्रॉपर्टी के बेस हमने दो क्वेश्चंस किए, 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 7 एंड 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे।